हे दोस्तों, जय मसीह की। आज हम लोग एक विषय में बात करेंगे और ये है भजन संहिता 15। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तेरी उपस्थिति में आते हैं। पवित्र, पराक्रमी, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। इस धरती के देव देवता कोई भी तेरे तुल्य और कोई भी नहीं है। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्व जगह पे मौजूद है और सर्वज्ञानी है। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए। हम मिट्टी और धूल के समान हैं, हम पाप की दलदल में फंसे हुए थे, फिर भी तू हम पर करुणा किया और दया किया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते उस लहू के लिए, उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद, तू हमें पापों से छुड़ाया और तेरे पवित्र भवन में और पवित्र राज्य में लेकर आया। इसीलिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 15 एक वचन में प्रश्न करता है और 2, 3, 4, 5 में तीन तीन बातों का जिक्र करता है। जो उन बातों में जो खरा उतरेगा वही उस प्रश्न का उत्तर में स्थिर हो पाएगा। ये प्रश्न बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। ये कहता है, दो प्रश्न है। ये परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आप पढ़िएगा इस भजन को। ये भजन में 5 वचन है और 5 वचन में परमेश्वर अद्भुत बात कहता है। परमेश्वर प्योर है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के काम में पवित्र, परमेश्वर की स्वभाव में पवित्र, और परमेश्वर इतनी तेज और इतनी सामर्थी है कि हम उसके करीब तक नहीं आ सकते। वही परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा कह रहा कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाए। अद्भुत है, हमारा परमेश्वर जीवित है, पवित्र है और हमेशा वो पवित्र रहेगा। अगर आज विश्वासी हैं आप, तो आप सोचिए। अगर आप विश्वास नहीं किए यीशु पर, तो आज ही यीशु पर विश्वास कर लीजिए। वो आपको पवित्र बनाएगा, वो आपको अपने साथ उस भवन में प्रवेश कराएगा। दो बातें ध्यान दीजिए। दाऊद कह रहा, वो जानता है, अनुभव किया है कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में वही इंसान जा सकता है। दूसरा वचन, जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। खराई से चलना, उसकी चाल चलन सही। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर के भवन में रहना चाहते, परमेश्वर के तंबू में रहना चाहते, तो आपकी चाल चलन सही हो, परमेश्वर की चाल चलन के जैसा हो। धर्म के काम करो, उसकी धर्म और राज की खोज करो। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? धर्म के काम से। जो धार्मिकता में चलता, जो धार्मिकता में खोज करता, जो धार्मिकता की खोज करता। तीसरी बात कहता कि हृदय से सच बोलता। सच बोलना हृदय से, परमेश्वर उसको पसंद करता है। हवा में बात करने वालों से नहीं, या मीठी बातों से नहीं, हृदय से सच बोलता। वो इंसान परमेश्वर की भवन में रहेगा। ये तीन बातें हम देखते हैं दूसरे वचन में, तीन बातें हम देखते हैं तीसरे वचन में। जीभ से निंदा नहीं करना, मित्र की बुराई नहीं करना, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनना। ये तीन कैटेगरी है। देखिए, सबसे पहली बात अद्भुत है, खराई से चलना, चाल चलन के ऊपर, धर्म के काम के ऊपर, हृदय से सच बोलने के ऊपर। हृदय से काम करो, जो कुछ भी करो हृदय से करो। झूठी सेवकाई मत करो,
दिखावा के लिए मत करो, हृदय से करो। अभी जो 3 है, जीभ के बारे में बात करो। जीभ, पहले हम देखते हैं चाल, काम, शब्द हृदय से होनी चाहिए। अब देखते हैं हम जीभ का। जीभ, आपका जीभ निंदा नहीं करना, किसी का भी नहीं। कई बार होता है हम विश्वासी से प्यार करते हैं और विश्वासियों का निंदा करते नहीं। मुझे अविश्वासी से भी निंदा नहीं करना और ना विश्वासी का निंदा करना, कतई नहीं, कभी नहीं। दूसरी बात, कभी भी अपने मित्र की बुराई मत करो। कई बार हम दूसरों के पास पहुंचते हैं, जब हमारे मित्र वहां पर नहीं है, हम दूसरे के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर हम अपने आप को अच्छा करने के लिए अपने मित्र को नीचे गिरा देते हैं, या अपने आप को उनके सामने अच्छा दिखाने के लिए अपने मित्र की बुराई भी कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे इंसान परमेश्वर के भवन में कैसे रह सकता है? ऐसे इंसान परमेश्वर की पर्वत पर नहीं बच सकता, पवित्र पर्वत पर। और जो इंसान दूसरों की निंदा नहीं सुनता, कई बार मसीह लोग के उसके बारे में उसके बारे में बात करते हैं और बोलते हैं अच्छा और क्या हुआ, बातें करते हैं। हमें नहीं सुनना, पड़ोसी की बातें कभी नहीं सुनना, कभी भी नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों में सावधान रहे और अपने आप को देखें। 3 चीज ध्यान दीजिए। जीभ से निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, मित्र की, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनना। आप 3 बातें चौथी वचन में। निकम्मा जो लोग है, तुच्छ जानना, वह जिनकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य है उनको तुच्छ जानना। परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को, परमेश्वर की जो प्यार करते हैं उनका आदर करना और शपथ खाकर उसको पूरा करना, भले में नुकसान उठा, भले में नुकसान उठा। ये 3 बातें बताता है। कितनी खूबसूरत, सोचिए अपनी जीवन के ऊपर, हर एक आपका जीवन के हर एक राउंड, हर एक चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहता है। वही इंसान परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर वास करने पाएगा और परमेश्वर के तंबू में रहेगा। समझ रहे हैं? 5वां वचन में, अपना रुपया जो ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, और जो कोई ऐसी चाल चलता वह कभी डगमगाएगा। 3 बात। ऐसे काम जो इंसान करेगा, कभी भी कोई वायरस उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की भवन में है। और परमेश्वर की भवन में कोई बुरी चीज या कोई वायरस पहुंच नहीं सकता। आप वहां पर उपस्थित हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की चमक में, परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की तेज में आपको कोई भी छू नहीं सकता। हम इन जो एरियाएं हैं, ये जो बातें अभी कहा हम दूसरे वचन से लेकर 5वां वचन, इनको गौर करिए, पढ़िए बार बार और सोचिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। जब हम बुरे थे तो क्या हम उसी बुराई में दिन बिताएं? क्या हम पाप की गुलामी में दिन बिताएं? नहीं। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को पाना है, मुझे परमेश्वर की पवित्रता को पाना है, मुझे परमेश्वर की तेजमय को पाना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं।
तू जीवित है और अनंत काल तक जीवित है। धन्यवाद करते हैं तू हमारे लिए सब कुछ पूरा करके आज हमें सुसमाचार और अनुग्रह सौंपा, सुसमाचार के अनुग्रह में बनाया, आप हमें संसार में भेजा। प्रभु यीशु, हम तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सके, सच्चाई के साथ, खराई के साथ चल सके। जैसे ये संदेश को हमने सुना उसी प्रकार हमारा जीवन हो सके। जैसे फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 5 में कहता, जैसे प्रभु का स्वभाव है वैसे भी तुम्हारा स्वभाव है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देते कलीसिया के मेंबर्स के लिए, धन्यवाद देते यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं पिता, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आप उन्हें आशीषित करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।